बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन क्लासेस इस नेटवर्क के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियों को, तालीमी सिलसिले को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, इकनॉमिक्स पार्ट 1 ऑनलाइन क्लासेस में हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, सम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जो हम चीज़ पढ़ते हैं, मैथ और स्टैट से मुतल्लिका जो हम इसमें एलिमेंट पढ़ते हैं, उनका इकनॉमिक्स के साथ एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है, एक इस्तेमाल है। हम इकनॉमिक्स में ग्राफ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, के अलावा कैलकुलेशन करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। इन तमाम का जो ग्राउंड है, जो बेस है, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। और उसके अलावा हम आगे जाके इकनॉमिक्स में जो है वो प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे, उसमें रेंट वेजेस वगैरह के हवाले से उसका ताल्लुक़ भी स्टैटिस्टिकल डाटा से होता है। तो बेटे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में, ये एक मुख्तसर सा चैप्टर है और बहुत ही मुख्तसर है, में 3 से 4 जो हैं वो आर्टिकल हम पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम वेरिएबल, वो मिक़दारें जो तब्दील होती हैं, कांस्टेंट, साकनात, वो मिक़दारें जो मुस्तकिल रहती हैं, पैरामीटर्स जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि वो वेरिएबल भी होती हैं और कांस्टेंट भी होती हैं। कैसी मिक़दारें जो रियल लाइफ में वेरिएबल होती हैं लेकिन उन्हें हम किसी अंडर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वी अज्यूम देम एज अ कांस्टेंट, कि हम उन्हें कांस्टेंट अज्यूम करते हैं तो वो पैरामीटर बन जाते हैं। इसके अलावा इक्वेशन के बारे में आपको बताया था कि ये क्या होती है। एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट होती है which is linked, which is connected with the sign of equal, both sides are equal। उसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, पावर है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिमल्टेनियस इक्वेशन, और उसके बाद बेटे हमने बात की थी स्टैटिस्टिकल डाटा के हवाले से। तो ये तो एक तारुफ था, एक ओवरव्यू था जो कि हमने इससे पहले बयान किया है। बेटे, इसमें जो आप आर्टिकल पढ़ने वाले हैं 2, उस पे बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बेटे इसमें हम बात करेंगे कि वेरिएबल की डेफिनीशन क्या है, वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो वेरिएबल को उर्दू में बेटे कहते हैं मुतग़य्यर। मुतग़य्यर ऐसी मिक़दारें जो कि तब्दील होती रहती हैं, कभी एक नहीं रहती, उन्हें हम मुतग़य्यर कहते हैं। और हम अगर आम ज़िंदगी में देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुतग़य्यर नज़र आती हैं, जिसमें लाइफ है, जिसमें टेम्परेचर है, जिसमें वेदर है, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो क्वांटिटीज़ हैं जो कभी एक नहीं रहती हैं, कभी वो बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। तो उनमें एक जो है वो तग़य्युर और तबद्दुल का अमल रहता है। इसी तरीके से हम जब इन वेरिएबल को हम इकनॉमिक्स में देखते हैं तो इकनॉमिक्स में भी बहुत सारी मिक़दारें हैं जो कभी एक नहीं रहती। मसलन हम बात करते हैं कि जो प्राइस है, ठीक है, इसके अलावा इनकम है, आमदनी, सेविंग है, वेरिएबल है, कंजम्पशन जिसे ख़र्च कहा जाता है, ये भी वेरिएबल है। तो इकनॉमिक्स में जो मिक़दारें चेंज होती रहती हैं उन्हें हम एक वेरिएबल इन इकनॉमिक्स कहते हैं। और इसकी डेफिनीशन की अगर हम बारे में बात करें तो इसकी डेफिनीशन जो है वो प्रोफेसर कोरोस ने की है। सबसे अहम डेफिनेशन है। सिंपली तो हम ये कह देते हैं कि वेरिएबल जो है
this quantity that change is known as वेरिएबल। प्रोफेसर कोरोज ने इसकी डेफिनेशन की है बेटे, और वो ये है कि वेरिएबल इज़ द सिंबल, वेरिएबल इज़ द सिंबल that during a discussion may assume different values or a set of admissible value। कि वेरिएबल एक ऐसी अलामत को कहा जाता है, एक ऐसे साइन को कहा जाता है कि वेरिएबल जो है एक ऐसे सिंबल का नाम है जो किसी भी बहस के दौरान में अजूम डिफरेंट वैल्यूज़, कि वो मुख्तलिफ कीमतें अपनाता है, या आर अ सेट ऑफ एडमिसिबल वैल्यू, या काबिल कबूल कीमतों का कोई जुट अख्तियार करता है। कि ऐसी मिकदार वेरिएबल इज़ अ सिंबल दैट ड्यूरिंग अ डिस्कशन मे अजूम डिफरेंट वैल्यू आर अ सेट ऑफ एडमिसिबल वैल्यू। इसके बाद डिफ़ाइन करने के बाद हम बेटे जो है इस वेरिएबल की काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वेरिएबल या टाइप्स ऑफ वेरिएबल भी आप उसे लिख सकते हैं, काइंड्स ऑफ वेरिएबल या टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो इसमें हम जो है वो 3 इसको कैटेगरीज में हम इसको तकसीम करेंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ वेरिएबल को सबसे पहले होगा जी कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल। उसके बाद दूसरा है जी डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, उसके बाद बेटे इंडिपेंडेंट, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है बेटा वो है कंटिन्यूअस वेरिएबल मीन मुतगय्यर मुसलसल, मुतगय्यर मुसलसल। और दूसरा है बेटा मुतगय्यर गैर मुसलसल। तीसरा है आज़ाद और ताबे मुतगय्यर, आज़ाद और ताबे। ताबे को गैर आज़ाद भी कह सकते हैं आप। तो पहले भी आप बच्चों को बताया है कि अक्सर ऐसे होता है कि हमारे सवाल के अंदर जो सवाल हमसे पूछा जा रहा होता है, जो स्टेटमेंट मौजूद होती है, उसमें अक्सर एक इशारा हमें दिया जाता है जिससे हम बाज़ औक़ात उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर बेटे आप इसके वर्ड पे गौर करें जो लिखा हुआ है, कंटिन्यूस का मतलब होता है विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी इंटरवल, इसमें कोई वक्फ़ा ना हो, कोई गैप ना हो, कोई जो है वो कोई वैल्यू रह ना जाए। तो ऐसा मुतगय्यर जो है इसको हम कहते हैं दी क्वांटिटी दैट चेंज या दैट वेरीज कंटिन्यूसली, ऐसी मिकदार जो लगातार बदलती है। यानी हम कहते हैं कि इसमें नो गैप नो इंटरवल, कोई उसमें वक्फ़ा नहीं होता, कोई जो है वो गैप नहीं होता। कि ऐसी मिकदार जो तब्दील होते वक़्त, यानी वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाली मिकदार,
कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कि ऐसी मिकदार जो तब्दील होती है लगातार, हर वैल्यू को अपनाती है, हर पॉइंट को टच करके जाती है, हर नुक्ता को छू के जाती है, और तब्दील होते वक्त दरमियान में कोई वक्फा नहीं छोड़ती, कोई गैप नहीं छोड़ती। और इसके लिए जो है सबसे अहम मिसाल, सपोज़ करते हैं आप स्पीड ऑफ कार देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ कार, गाड़ी की रफ्तार जब बढ़ती है तो वो हर पॉइंट को छू कर गुजरती है। यानी कि ये नहीं होता कि भाई जिस तरह घड़ी की सुइयां हैं, जब ये मूव करती हैं तो हर पॉइंट को ये जो है वो हर रेंज, उस अपनी रेंज के हर नुक्ता को ये छू कर जाती हैं, ये दरमियान में वक्फा नहीं छोड़ती। तो ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल की जो है वो एग्जांपल है। और इसमें जो है डेफिनेशन लिखी हुई है कंटिन्यूस वेरिएबल की, ये जो भी मैंने आपको बताया है। अ कंटिन्यूस वेरिएबल इज़ वन विच कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इट्स इन रेंज, जो अपनी उस दायरे हद में जो है हर नुक्ते को छू के गुजरती है। सच ए वेरिएबल वाइल अजूमिंग डिफरेंट वैल्यू डजंट लीव एनी गैप और इंटरवल, यानी इसमें वो कोई वक्फा नहीं छोड़ती और दरमियान में कोई जो है वो जंप नहीं लगाती, बल्कि चेंज होते वक्त जो है वो लगातार चेंज होती हैं, मुसलसल चेंज होती है बग़ैर किसी इंटरवल और गैप के। जी, उसके बाद बेटा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये आपको वर्डिंग से भी अंदाज़ा हो जाएगा, गैर मुसलसल, डिसकंटिन्यूअस। ये इसके अपोजिट होता है। सिर्फ हमने यहाँ लिखा है कि द क्वांटिटी दैट चेंज दैट वेरीज कंटिन्यूसली, इसको हम लिखेंगे कि द क्वांटिटी दैट चेंज नॉट कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार तब्दील नहीं होती। यहाँ हम बात कर रहे हैं नो गैप नो इंटरवल, वहाँ पे गैप भी होगा, इंटरवल भी होगा। तो ऐसी मिकदार दैट लीव्स गैप और इंटरवल, कि जो वक्फा छोड़ती है, कि लगातार तब्दील नहीं होती, बल्कि उसमें उसकी रेंज में, वो जो रेंज उसकी है उसमें वो हर नुक्ते को छूकर नहीं गुजरती। आप कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के नामों से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंटिन्यूअस वो है द क्वांटिटी दैट चेंज रेगुलरली, कंटिन्यूसली। यहाँ पे आप लिखेंगे द क्वांटिटी दैट डजंट चेंज कंटिन्यूसली, जहाँ पे आप लिखेंगे द क्वांटिटी लीव्स नो गैप नो इंटरवल, यहाँ पे आप लिखेंगे गैप्स बाय गैप इट चेंज इट वेरीज बाय गैप्स एंड इंटरवल, यानी इसमें चेंज भी होता है, उसमें इंटरवल भी होता है। अब जिस तरह से हम इसकी सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम्पल है वो हम किसी चीज़ की प्राइस की लेते हैं। प्राइस जो है ये हर रोज़ डिफरेंट होती है, और जब प्राइस चेंज होती है ये, तो इसमें वो गैप आता है। मतलब आज एक चीज़ की कीमत 20 रुपये है, कल 22 हो जाती है, उससे अगले दिन 30 हो जाती है, फिर कम हो के 27 हो जाती है। तो ये जो जंप हैं, ये जो इंटरवल है, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल को डिफाइन करता है। जी, उसके बाद अगला जो पॉइंट है बेटा वो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। क्या, अगर हम इनको ये पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद, ऐसा मुतग़य्यर दैट इज़ गिवन वैल्यू, दैट इज़ गिवन वैल्यू। तो इसको हम के इंडिपेंडेंट की जब हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंट, इसको हम कहते हैं कि इट इज़ गिवन वैल्यू, यानी या इसको कोई वैल्यू दी जाती है। और जो डिपेंडेंट है दैट फॉलोज द इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट को फॉलो करता है। सिंपली कि जो इंडिपेंडेंट है उसको कोई वैल्यू दी जाती हैं, और डिपेंडेंट है उसको वैल्यू नहीं दी जाती, बल्कि वो इंडिपेंडेंट को
फॉलो कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट पर जो है वो इन्हिसार कर रहा होता है। तो ये 4 आपका सामने मैंने बताया जी। मैं कंटीन्यूअस वेरिएबल, डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब हमारा जो अगला टॉपिक हम इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। देयर आर 2 वेरिएबल, तो रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इज़ नोन एज फंक्शन। क्या जी? तो अब उससे हम अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो हम इसी से आगे लेके चलेंगे इसे। बेटे अब अगला हमारा जो इसके साथ हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है फंक्शन। फंक्शन को हम उर्दू में कहते हैं तफ़ाइल, और इसकी डेफिनेशन बेटा ये है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स is known as फंक्शन। 2 मुतग़य्यरात के दरमियान पाया जाने वाला रिश्ता, ताल्लुक़, इसे फंक्शन कहा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज़ नोन एज फंक्शन। इन 2 वेरिएबल में से हम फंक्शन में देखते हैं कि 2 वेरिएबल का रिश्ता, उसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब 2 मुतग़य्यरात के दरमियानी रिश्ता को तफ़ाइल कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इज़ कॉल्ड फंक्शन। इसमें 1 वेरिएबल इज़ इंडिपेंडेंट एंड सेकंड वेरिएबल इज़ डिपेंडेंट। और इनकी फंक्शनल फॉर्म ये है कि ये डिपेंडेंट जो है ये इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट जो है दैट इज़ गिवन वैल्यू, उसको कोई कीमत दी जाती। सपोज़ करते हैं कि x जो है वो डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, तो फंक्शन में हम इसे लिखेंगे x इज़ द फंक्शन ऑफ y, मीन x वेरिएबल y वेरिएबल पर डिपेंड करता है। रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इज़ कॉल्ड function. In this function there are 2 variable, 1 variable is independent and second is dependent. जब हम इस फंक्शन की टाइप्स की बात करते हैं, there are many types of function, mean explicit function, implicit function, inverse function, single valued function, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। लेकिन हम अपने सिलेबस में 2 वेरिएबल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक वेरिएबल है बेटे जो है इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा हम बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। उर्दू में बेटे से जो है इसका नाम है तकसीरी तफ़ाइल, और ये है तकलीली तफ़ाइल। दोनों में लफ्ज़ आ रहा है फंक्शन मीन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है कि इसमें बोथ वेरिएबल चेंज इन सेम डायरेक्शन। सबसे सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा तफ़ाइल, ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों वेरिएबल की चेंज डायरेक्शन सेम होती है। यानी कि
जिस तरह से अभी हमने बात की है कि x इज़ द फंक्शन ऑफ y, x इज़ द फंक्शन ऑफ y, y इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिस डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मूव करे उसी डायरेक्शन में डिपेंडेंट फॉलो करे। उसे मीन के इनकम के इंक्रीज़ करने से y के इंक्रीज़ करने से x इंक्रीज़ करे और y के डिक्रीज़ करने से x डिक्रीज़ करे। तो ये सिचुएशन जो है ये कहलाती है इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसकी तफसील जो है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सप्लाई फंक्शन है। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है कि व्हेन देयर इज़ चेंज ऑफ बोथ वेरिएबल इन सेम डायरेक्शन, इट मीन इंडिपेंडेंट के बढ़ने से डिपेंडेंट बढ़े और इंडिपेंडेंट के कम होने से डिपेंडेंट कम हो जाए, तो इसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और इंक्रीजिंग फंक्शन में जो कर्व बनता है बेटे उसकी पॉजिटिव स्लोप होती है, और इसकी तफसील जो है ये किस तरह का होता है, ये कैसे जो है दो वेरिएबल को हम इकट्ठा करके फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम्पल जो हैं वो हमारे डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में और उसके बाद में हैं जी। उसके बाद दूसरा जो है डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें है कि आप याद रखने के लिए कि बोथ वेरिएबल मीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इसमें बेटे उसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं, x इज द फंक्शन ऑफ y, और इसमें जो है फंक्शन इस तरह से होता है कि इनकम मतलब y के इंक्रीज़ करने से x डिक्रीज़ करे और y के डिक्रीज़ करने से x इंक्रीज़ करे। तो इस तरह का जो वेरिएबल होगा उसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग वेरिएबल। इसमें जो है बेटे इंक्रीजिंग फंक्शन की कर्व स्लोप पॉजिटिव होती है, जबकि इसमें जो हम ग्राफिकली इसको बनाते हैं तो इसकी स्लोप नेगेटिव होती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ये आपके सामने जो मैंने फंक्शन लिखा है इसकी बेटे है सप्लाई फंक्शन। इंशाल्लाह ये हम अगले लेक्चर में जाके इस पर बात करेंगे, सप्लाई फंक्शन। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो डिमांड फंक्शन है, यानी तफ़ाइल तलब। तो ये सवाल आपसे जो है वो लॉन्ग में इसके अमकान हैं कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन डिफाइन फंक्शन, एक्सप्लेन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो ये बेटे वो चैप्टर है जिसको हमने कुछ इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और कुछ हमने आज डिस्कस किया है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट बनते हैं एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, और वो उसमें बेटे सबसे पहले है वेरिएबल, वो मैंने आपको डिफ़ाइन करके इसमें बता दिया है। दूसरा सवाल है हाउ मेनी टाइप्स आर, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। आप लिखेंगे देयर आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर फॉलोइंग: कंटिन्यूस वेरिएबल, डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो गया? उसके बाद डिफाइन कांस्टेंट, कांस्टेंट इज द क्वांटिटी दैट रिमेन सेम थ्रू आउट द फंक्शन। इसके बाद पैरामीटर, पैरामीटर आर द क्वांटिटी विच आर अज्यूम्ड कांस्टेंट बट दे आर वेरिएबल इन रियल लाइफ। उसके बाद बेटा आप लिखेंगे फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन इन विच वन इज इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट। के बाद आएगा जी के डिफाइन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी आपको मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। डिफ़ाइन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी डिफ़ाइन हो गया। उसके बाद इक्वेशन की डेफिनेशन हो सकती है कि मतलब उसको आप डिफ़ाइन करेंगे, उसकी टाइप्स के बारे में सवाल हो सकता है, वो आप कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, एक दर्जी, दो दर्जी, हमजाद मसवातें क्या होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन बेटा आपसे
जो है वो स्टेटिस्टिकल डाटा का हो सकता है, वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में की रीडिंग करके जहाँ से बता दिया था उसकी डेफिनेशन। क्वेश्चन फिर हो सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर देयर ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा। आंसर आपका होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद डिफाइन क्लासिफिकेशन, कि जब किसी भी स्टेटिस्टिकल डाटा को जो है वो उनकी कैटेगरीज रैंक्स में अरेंज करना अकॉर्डिंग टू द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट डाटा, दैट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। उसके बाद टेबुलेशन, कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम ऑफ टेबल इज़ कॉल्ड टेबुलेशन। तो ये बेटे इसके शॉर्ट MCQs भी आपकी इसी में से हैं, 2 चंद MCQs हैं जो आपके साथ ही मैंने आपको डिस्कस उसमें कर दिए हैं। ये इतना ही चैप्टर था बेटे, हमने उसको जिस तरह से मैंने आगाज़ में बताया था कि ये बहुत ही मुख्तसर था चैप्टर है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम आगे जो है वो डिमांड का चैप्टर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।